Assalamu alaikum, I'm dietitian Ilia Malik and in this video we are going to talk about what to eat during monsoon season ताकि आप weight loss भी कर सकें, आप diseases को भी prevent कर सकें और monsoon की diet क्यों important है हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। So let's get started। सबसे पहले मानसून का जब सीज़न आता है तो गर्मी के बाद अचानक से एक सीजनल चेंज आता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो डैम्पनेस जो होती है वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ वेदर में डैम्पनेस ज़्यादा हो जाती है वहाँ हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमने मानसून के सीज़न में क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं करना, ताकि हम अपने आप को जो है नेक्स्ट वेदर के लिए तैयार कर सकें। और वो किस तरह से करेंगे, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हम डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी हेल्थ को भी लेके चल रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सीज़न के अंदर जो आपको फ़ायदा देंगी, और साथ साथ कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सबसे पहले कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर उनके ऊपर मैं बात करूँ तो आपने कम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना है। आप सबको मैं 12 बात बता चुकी हूँ कि कम्प्लेक्स कार्ब्स क्या हैं, और आपने कोशिश करनी है कि जितने भी दूसरे फ्लोर्स हैं जैसे वाइट फ्लोर है उसको अवॉइड करें, स्पेसिफिकली इस सीज़न के अंदर। इस सीज़न में क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आपने हर्ब्स एंड स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है। हर्ब्स एंड स्पाइसेस जहां आपकी इंडाइजेशन ब्लोटिंग और इन सब इश्यूज़ को देख रहे होंगे वहां पे वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि आपको क्या चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आपने चाय और कॉफ़ी को रिप्लेस कर देना है किसी भी वार्म ड्रिंक के साथ। वार्म ड्रिंक में आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी हर्बल टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि अगर आप चाय पीने के आदी हैं या कॉफ़ी पीने के आदी हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है बीच में, तो आपने कॉफ़ी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ऑब्वियसली आप फ़ौरन से तो हर्बल टीज़ पे नहीं आ सकते, लेकिन कोशिश करें कि उसकी कंजप्शन रिड्यूस करें और रिप्लेस करें किसी भी अच्छी हर्बल ड्रिंक के साथ। मैंने ऑलरेडी एक हर्बल टी की रेसिपी शेयर की हुई है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मानसून के सीज़न में कौन सी हर्बल टीज़ इस्तेमाल करने हैं उसके बारे में आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो जो आपको वेट लॉस में हेल्प करवाएंगी। मॉर्निंग का स्टार्ट आप लेमन वाटर से करें ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाए पूरे डे के लिए और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएं, क्योंकि बॉडी में मानसून सीज़न के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं तो उनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम टॉक्सिन्स की बात करें वहाँ पे आपने डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी स्प्राउटेड ग्रेन का इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना। आप कड़ी पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फूड कंटामिनेट हो रहा होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अंडर कुक्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप करते भी हैं तो आपने अच्छे से उसे कुक्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना है। सेम गोज़ फॉर द क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, आपने रॉ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कोशिश करें कि अगर आप सैलड भी कंज्यूम करते हैं, इवन टोमेटो भी कंज्यूम करते हैं, तो वो स्टीम करके कंज्यूम करें, दैट इज़ बेटर वे। नॉर्मली हम कह रहे होते हैं कि सैलड का इस्तेमाल करें, लेकिन इस सीज़न में आपने इसकी कंजप्शन को रिड्यूस करना है। उसके साथ साथ सी फूड को और स्पाइसी फूड्स को भी अवॉइड करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। और अगेन स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं फूड्स के अंदर, तो उससे भी हमने अपने आप को प्रिवेंट करना। आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन सोर्सेज के लिए, कुक्ड बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट की कंजप्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करें। इसी तरह आपने राइस की कंजप्शन को भी रिड्यूस करना है। यहाँ पे हम रिड्यूस करने की बात करें, बिल्कुल निकालना नहीं है। उसकी कंजप्शन को क्यों रिड्यूस किया जाता है? क्योंकि ये वाटर रिटेन कर लेता है। जितनी भी वाटर रिटेन करने वाली चीज़ें हैं वो आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। अगर आप राइस की कंजप्शन करना भी चाहते हैं तो दिन में करें, सोने से पहले ना करें, क्योंकि ब्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह आपने सॉल्ट का भी इस्तेमाल कम करना है, रिड्यूस करना है, ताकि वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर ना हो, क्योंकि इस सीज़न में आप देखेंगे कि ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ आप लोगों को देखेंगे कि कफ, फ्लू और इस तरह के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन
से जो है लोग परेशान होते हैं और इन सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं फीवर को, तो उनका बेस्ट तरीका है कि आप हर्बल टीज़ का इस्तेमाल करें। हर्बल टीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, इवनिंग टी भी है। इवनिंग में आप अजवाइन का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट मील टी है और इवनिंग में कंज्यूम करना उसको बेस्ट है। सोने से पहले भी किसी हर्बल टी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप जो है फ्रेशली कुक्ड मील्स इस्तेमाल करें। आपने लेफ़्ट ओवर फूड नहीं खाना, आपने स्ट्रीट फूड नहीं खाना। ऑल दो बारिश होती है तो हमें पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं कि हम पकोड़े बनाएं और ऑयली फूड्स, डीप फ्राई फूड्स हम इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं। आप ले सकते हैं एक लिमिटेड पोर्शन के अंदर, लेकिन वो घर में बना हुआ होना चाहिए। घर में फ्रेशली कुक्ड फूड आपने प्रिपेयर करना है। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर फूड करके रखते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, वो आपने लेफ़्ट ओवर फूड कंज्यूम नहीं करना। यहाँ पे जब लेफ़्ट ओवर फूड की बात आती है तो फूड क्यों लेफ़्ट ओवर है, क्यों आपने रेफ्रिजरेट किया हुआ है? आप उतना ही फूड कुक करें जितना आपने कंज्यूम करना है। फ्रेशली कुक्ड फूड आपने, अगेन मैं कह रही हूँ, कंज्यूम करना है, क्योंकि रेफ्रिजरेट करने के बावजूद भी स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। दूध और दही से बनी हुई चीज़ें भी, जहाँ आप अगर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। टर्मरिक बेहतरीन है इस मौसम में इस्तेमाल करें, लेकिन दही का इस्तेमाल प्रोबायोटिक्स में रिच होती है, थोड़ा सा रिड्यूस करें। आप करें भी तो अर्ली मॉर्निंग में आप जो है वो 4 टेबल स्पून तक दही इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट रहे और टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होते रहें। इसके साथ साथ आपने मिंट टी का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे मैं मिंट टी की बात कर रही हूँ तो इसमें जिंजर बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिंजर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को, बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और ये बेस्ट होता है टू कंज्यूम इन द मानसून सीजन। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जहाँ पे आप स्ट्रीट फूड्स अवॉइड कर रहे हैं और लेफ़्ट ओवर फूड्स भी अवॉइड कर रहे हैं, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की कंजप्शन भी रिड्यूस कर दें। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स की कंजप्शन वैसे ही कम कर देनी चाहिए, बल्कि ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है तो रिड्यूस करें और वार्म बेवरेजेस की तरफ आएँ। लोग सॉफ्ट से सूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस सूप में कोशिश करें कि गार्लिक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। फ्रूट्स की बात करूँ तो आपने सीजनल फ्रूट्स जैसे कि जामुन, पीचेस, इस तरह के, इवन मैंगो भी आप एक लिमिटेड पोर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो आपने ज़्यादातर करेले और घिया, तोरी, इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम मीट को अवॉइड कर रहे हैं तो हमने ज़्यादा वेजिटेबल्स की तरफ आना है, कुक्ड वेजिटेबल्स की तरफ आना है। टोमेटो भी इस्तेमाल करें इन सैलड, तो रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप उसे हल्का सा स्टीम करें। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है, और उसके लिए बेस्ट स्पाइस मैंने आपको बता दिया, जिंजर, मिंट और अजवाइन। इसके अलावा आप मानसून के सीज़न में किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं, किस तरह से पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।